वुमेन रिजर्वेशन बिल 2026 पार्लियामेंट में गिर चुका है, यानी कि पास नहीं हुआ है, फेल हो गया है। और क्या इस बिल का विरोध कर विपक्ष ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? आइए इसे समझते हैं पूरी अच्छी तरीके से। जय श्री राम भाइयों, मैं हूं अनमोल और आप देख रहे हैं एक अनमोल फैक्ट्स। और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो अभी होम मिनिस्टर अमित शाह ने वुमेन रिजर्वेशन बिल और डिलिमिटेशन को इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में। इस बिल में यह था कि वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन देने के लिए हम लोकसभा की 50% सीट बढ़ा देंगे, यानी कि जो अभी 543 सीट्स है उसको टोटल 814 या फिर 815 सीट्स कर दिए जाएंगे, जिससे कि वहां पर वुमेन्स को रिजर्वेशन भी मिल जाएगी और संसद में पुरुषों की भागीदारी भी कम नहीं होगी। इसीलिए होम मिनिस्टर अमित शाह ने संविधान का 131वां संशोधन के रूप में इस बिल को पेश किया था। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल तो 2023 में ही पास हो चुका था और इसका विपक्ष ने समर्थन भी किया था, लेकिन यहाँ पर विपक्ष ने इसका समर्थन क्यों नहीं किया? और दोस्तों, इसमें एक और फैक्टर था डिलिमिटेशन, यानी कि अभी जो भारत में लोकसभा की सीट्स है उसमें पॉपुलेशन इनबैलेंस है। जैसे कि किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए ए लोकसभा सीट है, वहाँ पर 15 लाख पॉपुलेशन है, और कोई बी लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर 25 लाख पॉपुलेशन है। तो एक एमपी तो 15 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है 25 लाख लोगों का। तो यही जो इंडिया में है, ये एमपी और पॉपुलेशन का रेशियो ये मतलब बिगड़ा हुआ है। तो अमित शाह का यह भी कहना था कि डिलिमिटेशन से ये भी सुधर सकता है। लेकिन इसमें विपक्ष और साउथ इंडियन एमपीज का ये कहना था कि नॉर्थ इंडिया में तो पॉपुलेशन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ी, वहीं साउथ इंडियन स्टेट्स ने अपने पॉपुलेशन पर कंट्रोल रखी है। तो क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए साउथ इंडियन स्टेट्स को सजा मिलेगी? तो इसमें होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्लियरली बोला था कि इसमें हम पूरे नेशनल लेवल पर नहीं, लेकिन हर एक स्टेट्स में जो अभी प्रेजेंट में जितनी सीटें हैं उसका हम 50% बढ़ा देते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी 80 सीटें हैं तो उसको 120 कर दी जाएगी, और तमिलनाडु में अभी 39 सीट्स है तो उसको 59 कर दी जाएगी। यानी कि जो रेशियो, जो रिप्रेजेंटेटिव परसेंटेज जिस स्टेट का अभी है, इस बिल के आने के बाद भी उसका रिप्रेजेंटेशन उतना ही रहेगा। लेकिन फिर भी विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया। और इसमें एक और कारण था विरोध करने का कि गवर्नमेंट बोल रही थी कि इसका जो सीटों का डिलिमिटेशन होगा वो 2011 के सेंसस के हिसाब से होगा। लेकिन विपक्ष का कहना था कि ये सेंसस पुराना हो चुका है, अभी कुछ नया सेंसस होगा, उसके बाद ये बिल को पारित करना चाहिए। दोस्तों, आज़ादी के बाद होता क्या था कि हर एक सेंसस यानी हर एक जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों को बढ़ा दिया जाता था। लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी ने संविधान में 41वां संशोधन करके मतलब सीटों को फ्रीज कर दिया, यानी कि उस समय जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन बढ़ रही थी उन स्टेट्स को फायदा हो रहा था, लेकिन जो स्टेट्स पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे थे उनको नुकसान हो रहा था। तो आर्टिकल 81 और 82 में संशोधन किया गया और 1976 में यह तय किया गया कि 2000 तक सिर्फ 543 सीट ही रहेंगी लोकसभा की, और उसके बाद मतलब उस समय तक सीटें नहीं बढ़ाई जाएगी। फिर आता है 2001, इसमें इस जो फ्रीजिंग टाइम था इसको 2026 तक इंक्रीज कर दिया गया, क्योंकि ये मामला काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। अगर डिलिमिटेशन होता पॉपुलेशन के हिसाब से तो नॉर्थ इंडिया को फायदा होता और साउथ इंडिया को नुकसान होता। तो 2001 में भी आर्टिकल 81 और 82 में संशोधन करके इसे 2026 तक मतलब बढ़ा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का 84 अमेंडमेंट एक्ट लाकर। लेकिन जब 2023 में वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है तो गवर्नमेंट ने अभी इसे मतलब जल्दी मतलब वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 में पास हुआ था, उसको लागू करने के लिए लेटेस्ट सेंसस और डिलिमिटेशन होना जरूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करना चाहा और सीटों को बढ़ाना चाहा, ताकि वहाँ पर वुमेन्स को रिजर्वेशन भी जल्दी मिल जाए और ये सब सारी प्रक्रिया जल्दी हो जाए। और दोस्तों, जब लास्ट बार 1971 में सीटों को फ्रीज किया गया था, यानी सीटों को फिक्स किया था 543, उस वक्त देश की पॉपुलेशन सिर्फ 70 करोड़ थी, लेकिन अभी देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। पॉपुलेशन सीधा डबल हो चुकी है, लेकिन सीट उतनी ही है। जैसा कि आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि यहाँ पर एमपीज और पॉपुलेशन का रेशियो बिगड़ा हुआ है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो एक एमपी है वो 25 से 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, वहीं तमिलनाडु केरल के जो एक एमपी है वो सिर्फ 15 से 20 लाख लोगों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी इनबैलेंस था। इस डिलिमिटेशन के बाद ये भी थोड़ा बहुत बैलेंस हो सकता था।
लेकिन विपक्ष ने तो अभी इस बिल का विरोध कर दिया। लेकिन 2026 के बाद आर्टिकल 81 और आर्टिकल 170 ये अधिकार दे देगा डिलिमिटेशन का। और जब डिलिमिटेशन होगा तो किस बेसिस पर होगा? पॉपुलेशन के बेसिस पर। तो नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन तो ज़्यादा बढ़ी है तो नॉर्थ इंडिया की सीट भी ज़्यादा होगी, और साउथ इंडिया की पॉपुलेशन कंट्रोल की है तो वहाँ की सीट उतनी ही रहेगी या फिर थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो जब भी ये मतलब फिर से एक नया बिल आने वाले समय में तो पेश किया ही जाएगा, तो ये मामला काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहने वाला है और साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन के बीच में तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। वैसे तो ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे क्या क्या होता है, लेकिन अभी के लिए ह्यूमन रिजर्वेशन बिल 2026 गिर चुका है और ये जो डिलिमिटेशन होगा वो 2027 के सेंसस के बाद ही होगा। और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जब ये सेंसस हो जाएगा तो बहुत ही कम चांसेस है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में हो पाएगा। वैसे देखते हैं ये किस लोकसभा 2034 से लागू हो पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और उस समय जब विपक्ष ये कहेगी कि यहाँ पर साउथ इंडिया के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और नॉर्थ इंडिया के ज़्यादा फायदा मिल रहा है, तो पक्ष उस समय भी ये कह सकता है हमने तो 2026 में ये बिल लाया था कि हर एक स्टेट्स की सीट जितनी है उससे 50% बढ़ा दिया जाए, यानी कि जिस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जितना परसेंट है उस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन उतना ही रहेगा। लेकिन इस बिल का विरोध आप लोगों ही नहीं किया था। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो भी ज़रूर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।